गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं रीट की बेहतरीन सफलता के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप पर आधारित है? तो आंसर है सी, 5+3+3+4 पर आधारित है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं इदम, अहम और परम अहम। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ... की अवस्था तक बालक की दृष्टि, श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है 8 और 9 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? कोहेलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से दोनों पाते हैं। व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों ही पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? निर्धारण मापनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचारक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है। यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। वास्तविक उम्र और मानसिक आयु 9 है तो 9/9 गुणा 100 आंसर आएगा औसत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? पहला है IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। आंसर है डी, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में समाधान रहना। अगला क्वेश्चन है। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। ये प्रतिस्पर्धी है तो आंसर होगा बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रतिभाशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। आंसर है बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? इसको ध्यान में रखना चाहिए।
जिससे कि क्या है कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। ध्यानपूर्वक परीक्षा में प्रश्न देखकर ही आंसर टिक करें। नवीनतम जो बच्चे हैं ज़्यादातर ये भूल कर देते हैं कि प्रश्न किस तरीका का है, तो प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें तभी ही आंसर फिल करें। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। कम बुद्धि रखते हैं। आंसर है डी, कम बुद्धि रखते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिसकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बच्चे से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो आंसर है इसका डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिजियम, ADHD, डिसलेक्सिया या ओटिज्म? आंसर है डिसलेक्सिया। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। आंसर है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास एवं ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। आंसर है बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, कोई संबंध नहीं है या इनमें से कोई नहीं है? आंसर है सकारात्मक सहसंबंध। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है मैकक्लीलैंड के द्वारा। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विकास की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। आंसर है सांस्कृतिक विकास की सराहना। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? क्रम सूचक मापनिका, नामिक मापनिका, अनुपातिक मापनिका, समान अंतराल मापनिका। तो अनुपातिक मापनिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इनमें सभी। आंसर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। हम क्या करते हैं, इनमें से सभी है, ऑप्शन दिखा सभी कर दिया, लेकिन प्रश्न का आंसर हमेशा पढ़ के ही दें, जिससे कि है आपके प्रश्न में गलती नहीं हो आंसर देने में। यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? 30:1 है तो कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। RTE अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? यह है 6 से 14 वर्ष के लिए। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। आंसर है मानक। निर्माणात्मक है, योगात्मक है और CCE है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि यह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वे है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण में, व्यक्तिक भिन्नता, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्वलन। इसका आंसर है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण में। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल ये पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा मानचित्रण। आंसर है आलोचनात्मक सोच। RTE के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? डाइट होगी या NCERT होगी, SCERT या SIERT होगी या RIE होगी? तो आंसर होगा C, SCERT या SIERT होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।